सबको मेरी राम राम। बहुत भयंकर से भयंकर बीमारियां भी योग से ठीक होने लगी। संगस्ध्वं संवध्वं समवो जानसि मान्ताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते उपासते। हम सब प्रेम से मिलकर चलें, प्रेम से मिलकर बोलें, सभी ज्ञानी बने, अपने पूर्वजों की भांति अपने कर्तव्यों का पालन करें। ताड़ासन से शुरुआत। पैरों को टाइट करके रखें, 2 इंच का अंतर पैरों में, और बिल्कुल दबाव डालें ऐसे, हाथ सीधे बिल्कुल। श्वास को भरेंगे, खींचा ऊपर को, फिर नीचे आए और हथेली ऐसे 3 बार। फिर उठाया और चले। फिर एडी नीचे रखी, खींच के रखे और साइड से थोड़ा थोड़ा। फिर श्वास भर के बीच में आए, खींचा ऊपर की ओर, और श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ बेंड, थोड़ा पीछे ऊपर और सामने, और हाथों को ऐसे वापस। हाथ सामने 3 बार, साइड से टॉक्सिन मैटर बाहर निकाल रहे हैं। श्वास भरा, कोहनी ऊपर आई, जितनी जहां तक मिल जाए। गहरी लंबी श्वास, हाथ सामने, पैरों में थोड़ा सा फांसी, नीचे लाएंगे, श्वास छोड़ने की आवाज। अब की बार थोड़ा पीछे से एटी उठा के भी, अब जोगिंग की 12 क्रियाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण, सहज सरल। श्वास को हम भरेंगे तो एक ये यूं कोहनी ऐसे मोड़ेंगे, ये पैर उठाएंगे, श्वास छोड़ देंगे, ये नीचे तो ये ऊपर। किसी भी आयु को कर सकता है। जो युवा है वो चाहते पे हम तो फास्ट करें, तो फास्ट कर लीजिए। आइए,
तीसरी अवस्था में हाथ सीधे, ये तीसरी। चौथी में अर्ध बैठक। पांचवी में हनुमान जी बैठक। जिससे इतना हो जाए इतना काफी है, इतना भी हो जाएगा चलेगा, अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार। नेक्स्ट, पिछले पैर की हड्डी उठ गई, अगले पैर का घुटना 90 डिग्री पर, बॉडी सीधी। रिपीट, चेंज, रिपीट, यहां पर हाथ ऊपर भी ले जा सकते हैं। हाथों को ऐसे भी जोड़ सकते हैं। रिलैक्स। नेक्स्ट, श्वास को भरेंगे, हाथ अलग अलग दिशाओं में, छाती पीछे, सिर गर्दन लटक दे। फिर और फास्ट। श्वास भरा, हाथ फैलाए और श्वास को छोड़ दिया एक हाथ से पैर के लिए। रिलैक्स। ग्रिप बनाई, श्वास भरा, थोड़ा गैप कम, और श्वास छोड़ते समय नीचे 3 बार खुदाली। फिर ऊपर गए, फिर पीछे गए। रिलैक्स। अब फिर ग्रिप बनाई, यहां से पकड़ा, पैरों में अधिकतम गैप, और श्वास को भरा पहले, फिर छोड़ा, श्वास भरते समय छोड़ते समय आगे, जंप लेके वापस। अब हमारा शरीर पूरा एक्टिव हो गया। अब हम विश्राम अवस्था में आएंगे। ये बैठने की विश्राम अवस्था है। तो 2 दंड भी करेंगे।
एक हनुमान जी दंड, वृश्चिका दंड। देखिए, उंगली अंगूठे मिले रहने चाहिए, अलग अलग ना हो, ऐसे मिले हुए। और पैरों को पीछे ले जाएंगे, ये तैयार अवस्था। अब एक पैर को आगे लाए और गर्दन झुकाएंगे, छाती। 1 2 3 4 5 6। ये था हनुमान जी दंड। और दूसरी फिर 12 दंड है। ये देखिए, पहले ये साधारण, ये साधारण। और अब ये हाथ ऐसे ऊपर का छिद्र से बराबर किया, हाथों पर जोर। और हाथ मिलाइए ऐसे छिद्र से। तैयार अवस्था। यूं गए, ऐसे गए, और इसमें वापस ऐसे जाना है, नीचे जाएंगे, फिर हाथों का सहारा लिया, ऐसे ये वापस जाएंगे और ऐसे आए। फिर सर्प दंड। सर्प दंड में यूं 2 बार सांप की फुंकार की तरह और फिर वापस आए। सर्प दंड। दूसरी वृश्चिक, ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। 1 2 3 4 5 6। ये दंड देखिए। इसके बाद पलट दंड, चक्र दंड, शेर दंड। जितने जिससे हो जाए। शुरू में चक्र दंड के लिए जी, चक्र दंड में देखिए, ये एक पैर को ऐसे बढ़ाया ही और इस तरह से हम बैठे, यहां से ये हाथ हटाया ऊपर, और फिर ये दूसरा हटाएंगे, इसको नीचे रख लेंगे, यूं लाए और इसको नीचे रखा, ये उठाया और ऐसे, फिर ये लिया है। शुरू में स्लो, फिर फास्ट, रिलैक्स। अब अपनी अपनी क्षमता से करना, ये एक्स्ट्रा में आता है। अब देखिए, एक गहरी लंबी सांस लेंगे, और अब हम करेंगे कपालभाति। पहला राउंड 10 स्टॉप। बॉडी सीधी रहे। कपालभाति 3 तरह से होती है। मुंह से पानी या दूध लिया, नाक से छोड़ दिया, फिर नाक से भरा, मुंह से छोड़ दिया। व्युत्क्रम कपालभाति, शीतक्रम कपालभाति, ये दोनों। और जो हम ये करते हैं रोज, ये साधारण कपालभाति है। तो
तो आइए हम साधारण कपालभाति करते हैं। एक गहरा लंबा सांस। हमें कपालभाति इसी तरीके से करनी चाहिए। पहला राउंड 10 स्ट्रोक बीमार आदमी के लिए। फिर एक गहरे लंबे सांस के साथ विश्राम। उसके बाद दूसरा राउंड तो 20 स्ट्रोक और विश्राम में 2 सांस गहरे लंबे लेंगे। फिर आइए दूसरा राउंड भी कर लेते हैं। आज हम शुगर पर विशेष चर्चा करेंगे। जो शुगर लेवल है वो हमारा नॉर्मल कैसे रहे। तो कपालभाति तो उसमें है ही है। विश्राम। 2 गहरे लंबे सांस के साथ विश्राम। तो आज हम शुगर के लिए पेन की रियाज हमारा होता है। ये मछली से के आकार का होता है ऐसे। ये देखिए, ये हमारे मुंह से 2 पाइप आते हैं। पहला पाइप तो श्वास नली है, वो हमारे फेफड़ों तक चला जाता है। दूसरा फूड पाइप यहाँ आया, यहाँ से फिर वो छोटी आंत में बदला। यहीं से यूं मुड़ेगा ऐसे, इस तरह से जेजिनियम, डेडिनियम, और फिर घूम के यहाँ पर एक ही पीस है वो, और यहाँ पर फिर अपेंडिक्स होता है राइट साइड में। यहाँ से फिर बड़ी आंत शुरू हो जाएगी। जहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है तो वो है पीस अपेंडिक्स कहलाता है। उसका होना ही जरूरी है और उसका कोई विशेष फंक्शन नहीं है। यहाँ से बड़ी आंत चलती है, यूं ऊपर गई और फिर ऐसे हो गई पैरेलल, और फिर डाउन में गई ऐसे। यहाँ फिर वो मलाशय होता है और मलाशय में नीचे मत चला। तो ये हमारा पाचन तंत्र। इस पाचन तंत्र में कपालभाति से बहुत लाभ हुआ। और अब देखिए, जब ये यहाँ है ऐसे, ये देखिए ये पसली जो है ना यहाँ पर ऐसे, इसके साथ में यहाँ पर हमारा लीवर है अंदर। लीवर के साथ एक गॉल ब्लैडर है, और फिर उससे इधर लेफ्ट साइड में यहाँ पर नीचे जा करके यहाँ पर एक पेन की रियाज है, और वह पेन की रियाज इंसुलिन छोड़ता है। क्या छोड़ता है? इंसुलिन। और होता क्या है कि कभी कभी हमारी इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, और वो जो हमारा जो कुछ हम खाते हैं ना, उसका क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। C6H12O6 इसका फार्मूला है। उस ग्लूकोज को ये इंसुलिन और ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए, तभी वो बर्न होता है जो कुछ हम खाते हैं। इसलिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वेरी वेरी नेसेसरी। तो तभी हमारे अंदर एनर्जी लिबरेट हो। तो वो जो है इंसुलिन अच्छी तरह से छोड़ेगा, अच्छी तरह से हमारा पेन की रियाज काम करेगा, उसके लिए हम बात
बस मोटा मोटा में इतना याद रखने की जरूरत है भाई, हम अपने पेन के रियाज को अच्छी प्रकार से कैसे एक्टिवेट करें, इतना याद करने का बस। अब उसके लिए तो आसन है, आसन में मंडूक आसन है, अर्ध मतेश्वर आसन है, और सुबेरे आप देखिए ये फूल नजर आ रहे हैं आपको, ये सदाबहार है। सुबह खाली पेट हम इसका एक फूल और पत्ते दो तीन लेकर के, दो फूल लेकर के एक गिलास पानी में इसको हम उबाल लें। उबाल के जब आधा रह जाए तब हम छान के इसको ले सकते हैं। कभी कभी सुबेरे खीरा, करेला, टमाटर इसका जूस बना करके ले सकते हैं। अब आपने देखा कोई भी जड़ी बूटी है, प्लांट है, तो सबसे पहले हमने ऐसे नहीं तोड़ लेना चाहिए, ये बहुत ही सावधानी है। हम इसको धन्वंतरी देवता मानते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे पहले, हे धन्वंतरी देवता मुझे इजाजत दीजिए, मैं कुछ फूल पत्तियां लेना चाहता हूं, और साथ में मुझे यह भी आशीर्वाद दें जिस उद्देश्य से मैं ये ले रहा हूं, वह उद्देश्य, वह मेरा मरीज स्वस्थ हो जाए, ऐसा मुझे ये भी आशीर्वाद देने का कष्ट करें। जब पूरे भाव के साथ आप ऐसा करेंगे तभी जो है आप इसमें से एक फूल ऐसे तोड़ा, पत्ती ली, और उसके बाद एक गिलास पानी में उसको डाल करके, उबाल करके और छान के जब आधा रह जाए तब आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो कोई भी हमने जड़ी बूटी लेनी है, चाहे वो आपके शीशम के पत्ते हैं, गिलोय के हैं, कुछ भी है, जो भी आपने आयुर्वेद का लेना है, ये उसका नियम है। ये सबसे पहले आपने उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। तब देखिए आप उस प्रार्थना के असर, जितने आवश्यक है वो चीज लेनी है। अगर हमने नीम के पत्ते की जरूरत है, हमें 5 नीम के पत्ते लेने हैं या 10 लेने हैं, और हम पूरी की पूरी टहनी तोड़ लाते हैं, वो बहुत गलत है। हमें उतने ही एक 5 पत्ते से ही अगर हम प्रार्थना के भाव से करेंगे तो वे 5 पत्ते से ही हमें आशीर्वाद मिलेगा। तो उसकी सहमति से ही हमको ये लेना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें, ये धन्वंतरी देवता से प्रार्थना करें। अब मंडूक आसन देखिए, पैर फैलाए, जिनके घुटनों में दर्द है वो कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं। मेन मकसद है यहाँ पर दबाव डालना, और जो ठीक ठाक हैं तो भाई अपना वज्रासन में बैठे, और वज्रासन में बैठने के बाद देखिए पहले तो यूं हिले, ऐसे अच्छी तरह से ये साफ कर लिया, ऐसे रास्ता क्लियर कर दिया, पूरा घुटने मिले हुए रहें, अंगूठा अंदर दीजिए, ऐसे यूं लिया, पीछे से भाग मिलाया और ऐसे रखा नाभि पर। अब देखिए जो कुर्सी पर बैठे हैं तो केवल कुर्सी पर बैठने वाले भी केवल उनके घुटने में दर्द है तो वो आगे झुक भी सकते हैं, लेकिन अगर कमरे में दर्द है तो वो आगे नहीं झुकना जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। ये नहीं कि हमेशा के लिए, जब पूरा अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे कमर दर्द भी ठीक हो जाएगा, घुटने का दर्द भी ठीक हो जाएगा। बहुत सारी सावधानी, हमें दिनचर्या भी बदलनी चाहिए, दिनचर्या का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्या, इन तीनों का बहुत प्रभाव है। देखिए धीरे धीरे वापस 2 बार 3 बार इसका अभ्यास हम कर सकते हैं। और फिर साथ में कपाल, ये भी ऐसे भी करेंगे, ऐसे यूं भी दबाइए, देखिए पूरे हिसाब के साथ ऐसे, पहले ढीले ढीले,
फिर अलग अलग, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, फिर ऐसे यूं, फिर ऐसे यहाँ ऐसे ऐसे करिए हाथ, ऐसे पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। अब दूसरा एक और, बायां हाथ, एक हाथ यहाँ रखिए, दूसरा हाथ उसके ऊपर रखिए, श्वास भरते हैं और श्वास भरने के बाद श्वास को धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं और पेट को पिचकाते जाते हैं और आगे झुकते जाते हैं। देखिए, श्वास भरा, आप छोड़ेंगे, धीरे धीरे वापस 2 बार 3 बार हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद भाई जब हम आगे झुक लिए ना, पीछे भी झुकना चाहिए। इसी में फिर हम अर्ध मत्स्येंद्रासन भी कर सकते हैं भाई। वो कैसे? देखिए, अब हम एक पैर की एडी पर बैठे थे ना, अब हम इस पैर को ऐसे हटा दिया और ऐसे बैठ गए और इसको यहाँ ले आए। देखिए, ऐसे देखिए, ये देखिए ऐसे। अब हम इसको एडी को नितंब से स्पर्श करा रहे हैं। देखिए टच हो रही है। इस पैर को अपनी सुविधा अनुसार यहाँ भी बहुत से रख लेते हैं। मेन मकसद है कि इससे हमने दबाव डाल के और ये कोहनी ऐसे लानी है। यूं ऐसे नहीं पकड़ा जा रहा जिसका, तो ये पकड़ लो, दूसरा हाथ ऐसे कर लो, सीधा रख लेंगे, नीचे भी रख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। इस पैर को यहाँ तक भी कर सकते हैं, पूरा पकड़ लें और ऐसे घुमा दीजिए। धीरे धीरे वापस। शुरू में जरूरी नहीं कि आपका पूरा पोजीशन हो। किसी का पेट आगे बढ़ रहा है तो वो पेट के साथ ही अड़ जाएगा, उसका पूरा ठीक नहीं होगा। लेकिन दबाव डालना है थोड़ा थोड़ा, बस मेन चीज है प्रेशर डालना चाहिए। और इसी प्रकार दूसरी तरफ से भी यूं लिया, ये एडी हमारे नितंब से स्पर्श हो रही है। पहले ये खूब लिया, इधर टर्न किया और ऐसे लिया। इस कोहनी को अपोजिट है, ये देखिए लेफ्ट लेग है तो राइट हैंड हुआ अपोजिट, और हम ऐसे इसको यूं पकड़ लेंगे, यहां से ऐसे पकड़ लीजिए। बहुत से इसको यहां कर लेते हैं, यहां तक भी ले आते हैं, यहां भी रहने देते हैं अपनी सुविधा से। जिसका हाथ बहुत मोटा पेट है तो वो इधर भी नहीं जाएगा, तो ऐसे पकड़ करके यूं भी देखिए, ये ऐसे, और यहाँ पर दबाव डाल के ऐसे पकड़ के कर सकते हैं हम। देखिए यूं ऐसे लिया, ये देखिए यहाँ पेन की रियायत में दबाव पड़ गया, ऐसे भी कर सकते हैं। अपनी अपनी सुविधा है इसमें। मेन चीज है जिस हम अंग के लिए कर रहे हैं उस अंग पर प्रभाव पड़ना चाहिए, मेन उद्देश्य ये है। अब जब हम आगे की ओर झुके हैं ना, तो एक बार हम पीछे की तरफ भी झुक सकते हैं। उसके लिए हमारा ये देखिए ऐसे भी कर सकते हैं हम, सुप्त वज्रासन। देखिए ये लिया और धीरे धीरे देखिए, इसमें भी एकदम ये नहीं कि भाई हम बिल्कुल ही नीचे लेट जाएं, अपनी सुविधा अनुसार करना है। जिसे ये लगता है कि भाई थोड़ा और बढ़िया करूं, तो यहाँ पर कुछ एक गद्दा रखा जा सकता है और इसके हिसाब से फिर ऐसे इतना कर सकते हैं। थोड़ी कोणी मुड़ गई, इतनी भी ठीक है। पूरी देखिए इतना हो गया तो भी ठीक है। यहाँ देखिए पूरा इतना भी चलेगा। किसी का इतना हो रहा है, देखिए यूं बस ऐसे हाथ सारा लिया यूं
और यूं लटका दिया इसे, बस। इससे भी हमें लाभ मिलना शुरू हुआ। जो और चाहते हैं कि भाई पूरे शरीर को बैक कर दें, हमारी छाती भी रहे, हमारे फेफड़े भी बढ़िया बन जाए जी इसके साथ साथ, तो फिर वो ऊष्टासन है जी। देखिए ऊष्टासन, ये लिया पीछे से मीडियम ऊष्टासन का। इसमें भी दो हैं। अगर आपने पैर सीधे रखे और लगता है कि भाई थोड़ा टिपिकल ना हो, तो एक हाथ की कलाई यहाँ, गोला यहाँ हिप पे आए, दूसरी यहाँ आए, श्वास को भरो और सीधा खींचो, ये भी हो गया। लेकिन जो बढ़िया करना है तो पीछे से पैर मोड़े, अंगूठे से, देखिए अंगूठे से रीढ़ की हड्डी को मोड़ ऐसे दबाया और धीरे धीरे यूं किया। अब पेट को आगे निकाल दिया, थाई, ये वाली थाई देखिए, ये सीधी होएगी, गर्दन लटकेगी, धीरे धीरे वापस। इससे एक्स्ट्रा फायदा ये है कि अस्थमा वालों के लिए भी लाभकारी है। हमारे फेफड़े शक्तिशाली बनते हैं, ऑक्सीजन हमारी अंदर अच्छी तरह से आ जाती है। रिलैक्स। अब 2 गहरे लंबे श्वास। हमने प्राणायाम की तरफ बढ़ रहे हैं, ट्राई करेंगे। ये हमारा खुल रहा है, ये भी खुल रहा है, दोनों से हवा नहीं चाहिए हमारी। अगर कोई एक बंद है तो पहले उसको खोलना है। कई बार मैं बता चुका हूं खोलना कैसे है, फिर भी एक बार देख लीजिए। जोन सा बंद होता है उसको बंद ही रहने दीजिए, और जोन सा खुला है हमारा, उसी से 4 बार श्वास भरेंगे। पहले श्वास भरी और छोड़ दिया, फिर दोबारा श्वास भरा, उसी से छोड़ा, 4 बार तक। 5वीं बार जब श्वास को भरेंगे और फिर बंद वाली से खोलने का प्रयास, तो थोड़ी सी हवा बाहर निकलेगी इधर से। ऐसे फिर एक बार और रिपीट करेंगे, तो जब दूसरी बार रिपीट करेंगे तो आधे से ज्यादा वो खुल जाएगा। इस प्रकार 2 या 3 बार के में किसी के में खुल जाती है। अब एक से हवा ज्यादा आई, एक से कम आई, ये हमारा ठंडा स्वर है, चंद्र स्वर। ईडा नाड़ी, ये हमारा सूर्य स्वर, पिंगला नाड़ी, दाहिने वाला। हमें गर्माहट चाहिए, ताकत चाहिए, शौर्य चाहिए, तो फिर हमारा ये सूर्य स्वर है, जिंदाबाद। हमको शांति के भाव चाहिए, ठंडक चाहिए, प्रार्थना के भाव चाहिए, शीतलता चाहिए, तो हमारा ये लेफ्ट है, ये चलना चाहिए अच्छी तरह से। तो हम इसको चला कैसे सकते हैं? अगर हम ऐसे करवट पर लेट गए, यूं देखिए, यहाँ एक तकिया रखा और ऐसे लेट गए, ये सोने का तरीका भी था कि भाई यहाँ पर हमारा तकिया ऐसे रहना चाहिए, इतनी मोटाई का, पैर थोड़े मुड़े रहने चाहिए, और ये हाथ कहीं भी जाए नीचे वाला, और ऊपर वाला हाथ ऐसे रहे। ये सोने का स्टाइल है। तो अगर 2 मिनट हम ऐसे रहे तो जो भी ऊपर है ये वही स्वर हमारा चलने लगेगा। इस तरह से स्वर को चलाने वाला वो हमारे हाथ में भी इसका अरेंजमेंट है, हमें अपने हिसाब से इसको चला सकते हैं। अच्छा, अब देखिए किसी को गर्मी सता रही है तो भाई हम ठंडे से भरेंगे और गर्म से छोड़ देंगे। देखिए, और ठंडे से धीरे धीरे छोड़ा, फिर दोबारा गर्म उससे ठंडे से भरा, देखिए, और गर्म से छोड़ा। ठंडे से भर रहे और गर्म से छोड़ा। यह है चंद्रभेदी प्राणायाम। अगर मूल बंद के साथ करना है तो गुदा द्वार, मल द्वार, एनस पार्ट को ऊपर की ओर खींच लेते हैं, तो ये मूल बंद के साथ चंद्रभेदी होगा। शीतलता लाएगा, प्रार्थना के भाव लाएगा, शांति लाएगा। जो बहुत झगड़ालू है उनके झगड़ापन खत्म हो जाएगा, गुस्सा खत्म हो जाएगा, बीपी हाई खत्म हो जाएगा, शांति रहेगी। हर तरह से प्रार्थना के भाव, शांति के भाव
वासुदेव कुटुंबकम, शांति से शांति रहेगी, पूरा संसार अपना परिवार लगेगा। जिसे ताकत चाहिए, धैर्य, शौर्य चाहिए तो भाई, और जिसका बीपी लो हो जाता है, गर्मी चाहिए जिसको, ठंड लग रही है ज्यादा, तो भाई सूर्य स्वर से भरेंगे और चंद्र से छोड़ देंगे। देखिए गर्म से भरा, ठंडे से छोड़ते गए। इस तरह से हमारे शरीर में गर्माई आ जाएगी। जब सर्दी का मौसम है तब हम इसे कर सकते हैं। जो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं तो भाई एक बार ठंडे से भरो, एक बार गर्म से भरो। तो ये क्या कहलाता है? अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये भी बंद के साथ करते हैं तो भाई फिर बंद के साथ, मूल बंद के साथ हो जाता है। तो आइए अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम साधारण। पहले तो अपने अपनी रोग विशेष परिस्थिति के अनुसार कर लिया हमने। अब जब ठीक है, नॉर्मल है सब, तो आइए श्वास को भरने में जितना देर लगाया उससे दुगना समय छोड़ने में लगाएंगे। जहां से हमने छोड़ते हैं वहीं से भर लेते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, पर धीरे धीरे छोड़ेंगे। ध्यान यही लगा के कि मैंने, देखिए, श्वास भरा, हवा आई और नाक की दीवार से वो टच हुई, अंदर गई, फिर धीरे धीरे हमने उसको अंगूठा धीरे धीरे हटा के और धीरे धीरे छोड़ा, फिर यहीं से भर लिया। अंगूठे से बंद किया, बहुत हल्के से, दबाना नहीं है कि नाक टेढ़ी हो जाए, और धीरे धीरे छोड़ दिया। कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। और एक और इसके साथ कर सकते हैं, देखिए, और कुछ भी याद ना रहे, ऊपर की 2 उंगली अंगूठा साथ रखें। ये देखिए, ऐसे ऊपर की 2 उंगली और अंगूठा ऐसे लगा के रखें। इसका नाम क्या हो गया जी? ये हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखेगी। ज्यादा को डाउन, डाउन को अप, ये नॉर्मल रखेगी, बैलेंस बना देगी। बीच की 2 उंगली ये हमारे पाचन तंत्र को सुधारेगी। बाकी 2 सीधी रही, बीच की 2 उंगली अंगूठे से लगाया, ऐसे। नीचे की 2 उंगली ये शक्ति मुद्रा। हेमोग्लोबिन कम हो रहा हो तो ये हेमोग्लोबिन बढ़ाती है, हमें शक्ति का संचार करती है हमारे अंदर। ऐसा लगता है हमारे को कोई दैविक शक्ति आ गई, इतनी ताकत आने लगती है। तो जब जब आपको जैसी उम्र बढ़ती जाती है, उछल कूद ज्यादा नहीं कर सकते, तो आप ये शक्ति मुद्रा लगा सकते हैं। इसका नाम प्राण मुद्रा है। तो इस तरह से अपने हाथ की 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आप आराम से कर सकते हैं लगा सकते हैं, बिना किसी दबाव के। और फिर साथ में, जैसे मान लीजिए हम 5 मिनट प्राणायाम कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो ये शक्ति मुद्रा साथ लगा दिया, तो शक्ति में भी बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई। और इधर हम जो है पूरा कर रहे हैं, हमारे बॉडी के सेल रिचार्ज होने लग रहे हैं। जिसे और चाहिए भैया, इसकी भी एक नासाग्रा मुद्रा बना लो। ऊपर की 2 उंगली को ऐसे मोड़ लो, नीचे की 2 उंगली रही और अंगूठा रहा ऐसे, एक साइड में अंगूठा, एक साइड में 2 उंगली, नासाग्रा मुद्रा बोलते हैं। तो इतने साथ एक साथ जरूरी नहीं है, फिर भी जो लगाने के इच्छुक है तो लगा सकते हैं। और से कहेंगे यार क्या क्या याद रखें, तो कोई बात नहीं, तो बीच की 2 उंगली रख लो, एक तरफ अंगूठा रख लो, बस। जरूरी ये है कि भाई आपकी जो नाक पे दबाव ज्यादा ना पड़े, और धीरे धीरे जब हवा भर रहे हैं तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि हमारी नाक से स्पर्श होकर जा रही है, और दूसरी तरफ से हम धीरे धीरे करके छोड़ेंगे, तो पूरा फोकस यही रहेगा। तो इसका मतलब हम वर्तमान में कर रहे हैं। तो इस तरह से हम प्राणायाम के द्वारा विशेष रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे ये सब योग अभ्यास कहलाता है। इसका पूरा पैकेज क्या कहलाता है? योग अभ्यास। तो इससे भयंकर की भयंकर बीमारी ठीक होगी। किसी की कब्ज थी, बवासीर था,
जब हम सांस भरते हैं तो ऊपर की तरफ एनएस पार्ट को खींच लिया तो वो मूल बंद लग गया, तो हमारे बवासीर पाइल्स के पॉइंट में भी काम में आता है। जब हमने चंद्रभेदी किया तो शरीर में ठंडक आई, गर्मी जो है दूर हो गई, तो गर्मी से होने वाले रोग भी हमारे ठीक हो जाएंगे। पेट के लिए हमने पेन क्रियाज के लिए कर लिया। इधर हम पिंडली दवाई देखी ऐसे, ये सबसे बढ़िया पिंडली हम अपने आप दबा सकते हैं, इससे बढ़िया कोई नहीं दबा सकता। देखिए ये दबाया तो क्या होगा, हमारा पेट सॉफ्ट होगा, हमें गुस्सा भी नहीं आने का, पाचन तंत्र बिल्कुल एकदम एक्टिव रहेगा, पेट सॉफ्ट। नियम क्या है, नियम हमारा है पैर गरम, पेट नरम और माथा ठंडा। इस चीज का नियम है ये, माथा ठंडा, पेट नरम और पैर गरम। अगर इन तीनों में से किसी में भी विकार है, पैर हमारे गर्म होने चाहिए, ठंडे हैं तो गड़बड़ है, माथा हमारा गर्म हो रहा है इसका मतलब गड़बड़ है, माथा तो हमारा ठंडा रहना चाहिए, पेट जो है वो टाइट है तो गड़बड़ है, पेट तो भाई नरम रहना चाहिए। नियम है पेट नरम, पैर गरम, माथा ठंडा, बस इसी से आप चिकित्सा कर सकते हैं। ऐसे दवाइए, देखिए पिंडली दवाइए यूं, घुटनों में दर्द वाले अपने चेयर पे बैठ कर सकते हैं, लेकिन दवाइए पिंडली। और शाम को सोते समय पैरों को धो लीजिए और किसी भी तेल को, या तो सरसों का तेल हो या नारियल का तेल हो, उससे पैरों के तलवे को खूब जो है हल्के हल्के हाथों से इसकी मालिश करिए। बस सोने से पहले पैर धो करके और अच्छी तरह से मालिश करिएगा, यूं खूब नारियल का तेल से, नारियल नहीं मिले तो सरसों का तेल हो गया। जब आप इसकी मालिश करके सोएंगे तो फिर अपने अपने अनुभव बताना, किसी की एक प्रॉब्लम दूर, किसी की 5 प्रॉब्लम दूर, किसी को नींद नहीं आती तो बढ़िया नींद आने लगी, किसी का तनाव भरा रहता था तो वो भी तनाव दूर हो जाता। सबको अपने अपने अलग अलग फायदे मिलेंगे। तो ये एक छोटा सा पार्ट आप इसका कर सकते हैं कि पैरों के तलवे पे अच्छी तरह से हल्की हल्की मसाज करनी है, रगड़ा नहीं मारना, खूब हल्का हल्का सा बस ऐसे यूं, और फिर सो जाइए, देखिए क्या होता है। अब शांति पाठ समापन की ओर। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोशनी शांति, वनस्पत शांति, विश्व देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांति रेव शांति, क्षमा शांति रेवि। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी का कल्याण करो प्रभु, कोई भी दुखी ना रहे, सबका भला करो भगवान। अच्छी प्रकार से हाथों को रब करेंगे, यूं देखिए, श्वास भरें, ये रोज करना है, श्वास भरा और श्वास को बाहर छोड़ा तो आंखें टिमटिमानी है, हमने अपनी आंखें भी तो बढ़िया बनानी है, 6x6 की, आखिरी दम तक हमें चश्मे की जरूरत ना पड़े। फिर एक बार सांस भरो, हाथ रबड़ते रहना है, छोड़ दिया, फिर आंखें टिमटिमानी, 2-3 बार इस तरह से सांस भर के छोड़ना और आंखें टिमटिमाना, जितनी देर सांस बाहर रहेगा, और फिर ऐसे आंखों पर ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु का तेज मानते हुए सबका, और भाई सब एक ही है। ये भौं के ऊपर लाए, पलकों के ऊपर से लाए, नाक की दीवार से लाए हल्का हल्का, ऊपर के होठ, नीचे के होठ, गालों को नीचे से ऊपर ऐसे पूरा यूं लिया, फिर यूं कैंची बना के ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे, और अब
ये देखिए, हाथ घुटने पे रखेंगे और ऐसे आगे से पीछे सांस भरा, फिर पीछे से आगे, ऊपर गए सांस छोड़ दिया, नहीं नीचे आते समय, बस देखिए। और अब खिलखिला करके हंसना, गहरा लंबा सांस, इंडोर्फिन लेंगे। इंडोर्फिन क्या करेगी? अंदर से दर्द को निपटाएगी, ठीक करेगी। देखिए एक बार और भारत माता की जय, गौ माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसी प्रकार बुद्धि, विवेक, धैर्य, हिम्मत, सहन शक्ति एवं माधुर्य के साथ सब आज का अपना अपना दिन भर का कार्यक्रम करेंगे। सबको नमन।